कहाँ आई है दादी? दादी पोते के साथ आई हैं। पोता आया है? हाँ, किस लिए आया है? ये 5 साल का पेपर दे रहा, उसका पेपर ही नहीं आता है, और रिजल्ट ही नहीं आता उसका। पेपर दे के आता है, खुशी से आता है, खुशी से जाता पेपर देने, वो कहना उसका पेपर लौट के आता ही नहीं है, रिजल्ट हो जाता है। तो अब बच्चों को जो चाह रहे हैं कि बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, सब अपने ही बच्चे हैं, सब अपने ही बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है। मैं तो सभी को मानते बच्चे, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, पैसा वाले अपना वो पेपर बेच देते हैं, पैसा वाले तो वो नौकरी मिल जाती हैं। अब गरीब वालों के पास कहाँ से पैसा आया जो वो नौकरी ले गए? अब वो अपनी मेहनत ही मजदूरी से नौकरी करेगा। कहाँ से आई दादी? मैं यहीं से आए हैं, लखनऊ इटावा से। क्या चीज का तैयारी करता है आपका नाती? एसआई की करता है, पुलिस की कर रहा, पता नहीं काय की, हमें पता नहीं है। 4-5 नौकरी कर चुका है, वो कर चुका तो है। आपको बोला नहीं कि आंदोलन में मत आइए, पुलिस उतनी खड़ी है, किसको? डंडा ले लेके पुलिस खड़ी है। किसको? हमको? हाँ, नहीं डराने के लिए पुलिस खड़ी है ना। तो मैं, पुलिस खड़ी है तो खड़ी रहने दो, मुझे क्या करना है? क्या मारेगा पुलिस हमें? आंदोलन में पुलिस खड़ी की जाती है, ज्यादा उपद्रव हुआ तो तो मैं इधर बैठ गई, मैं इधर बैठ गई, हमकी अब खड़ा नहीं हुआ जाता ज्यादा। कितने साल की हैं दादी आप? 80 साल। आप पहला आंदोलन देख रही हैं? इससे पहले भी आंदोलन? पहले ही आया है अभी। अपनी जिंदगी का पहला आंदोलन देख रहे हैं? हाँ। इससे पहले गई है कभी आंदोलन में? नहीं, कभी किसी आंदोलन में नहीं गई। सरकार क्यों नहीं सुन रही है दादी? अब पता बच्चे नहीं, इतना आप जान सको, आप मीडिया हो तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं सरकार सुन रही है। बच्चे इतना मेहनत करते बच्चे हैं। मेहनत करते हैं, माँ बाप कैसे थोड़ा थोड़ा करके, बच्चे खाने को भी नहीं मिलता है, बच्चे बाहर पेपर देने जाते आपका हैं। नाती कहाँ तैयारी करता है? यहाँ कोचिंग वगैरह में करता है घर पे? कोचिंग तो यहीं करता है, लखनऊ में। हाँ, करता है। 4-5 साल से तैयारी कर रहा है दादी। तैयारी कर रहा है और कोई पेपर नहीं आ रहा उसका, पेपर दे के आता, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा उसका। सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? बच्चों की जवानी खराब हुए जा रही है, लेकिन सरकार एक ढंग का पेपर नहीं करा पा रही। जवानी निकली जा रही, फिर कब पेपर, कब नौकरी करेंगे बच्चे? अब उनको शादी की भी उम्र निकली जा रही है, शादी भी नहीं कर पाते कि अभी बच्चों शादी कर देंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चे भी होंगे, बीवी आएगी, तो माँ बाप का कितना साल होगा? नाती ऐसे हो है, 20 साल का होगा, 20 का 22 का होगा, ऐसा ही है। ये देखिए इतने लड़के आए हैं तैयारी करने वाले, सब तैयारी कर रहे बच्चे, वही तो बता रहे, नाराजगी है। अपने ही बच्चे हैं। मैं गरीब बच्चे भी हैं, पैसा वाले भी बच्चा, हम तो सभी को नौकरी मिले। हम ये नहीं कहते गरीब ही का खेली मिले, सभी को, पैसा वालों को भी मिले, गरीब को भी मिले। अब ये बच्चे खड़े हैं, माँ बाप कैसे पैसा कमा कमा के देते हैं, कैसे बच्चों को पेपर कराते हैं? आपके घर कौन है दादी? कौन कमाता है? हमारा पोता है, ये बेटा। बेटा क्या करते हैं? वो सर्विस करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं? नहीं, सरकारी करते हैं। सरकारी करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे तो चारों तरफ जो है युवा हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में सरकार से अपनी बात करने आए हैं। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे अलग दादी जो है वो बैठी नजर आई। एक बार जरा इनका हाथ दिखाइए, हाथों पे एकदम झुर्री पड़े जा रही है, बुढ़ापा आ गया दादी। लेकिन आप तब भी आई यहाँ पे बच्चों की आवाज उठाने। अब बच्चों की आवाज उठानी पड़ती, मुसीबत में बच्चे कैसे पढ़ा बहुत पाते गर्मी है दादी। कैसे करते हैं? चक्कर वक्कर आ जाएगा तब आपको? हैं? बूढ़ी हो गई हैं, चक्कर आ जाएगा तब? कुछ नहीं आ जाएगा चक्कर वक्कर, वो परमात्मा है, पार लगाने वाला वही है, कोई दूसरा नहीं लगाएगा। कोई बीपी उपी का दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं है दिक्कत हमको। इतना धूप है, इतना गर्मी है। ऑटो से आए। सरकार को बोलिए कि बात सुने भाई, बच्चों का पेपर अच्छे से। क्या बताएं, मैं सरकार को बताए तो रहे हैं और आवाज उठाए रहे, और क्या बताएं? बोलिए, मान लीजिए ये सामने सरकार है, बोलिए कि सरकार पेपर ठीक से कराइए। पेपर ठीक से कराइए, बच्चों को, गरीब अमीर अपने ही सब बच्चे हैं, इनको जब
नौकरी नहीं मिलेगी, इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही। 5-5 साल से पेपर दे रहे हैं और इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो क्या है, अपने सब बच्चे हैं, छोटे बड़े सब अपने बच्चे हैं, गरीब हैं, पैसे वाले हैं, उनको पैसा भी देते, बड़े पैसा वाले पैसा दे देते, पेपर खरीद लेते हैं। गरीब बच्चों के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से पैसा ले आएंगे? मेहनत सही से तो बच्चे कर पाएंगे, अपने ही सब बच्चे हैं, कोई एक थोड़ी है बच्चे हैं? एक बच्चे थोड़े ही हैं, सब अपने ही बच्चे हैं। जब बच्चे गरीब बच्चे, माँ बाप कितना खर्चा किराया देंगे? बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कहाँ से आए? हरदोई से जी। आप उन्नाव से? जी। तो इतने दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही आप लोगों की बात? हमारी मांग है, हमारा स्कोर कार्ड दिखाया जाए। मैंने यूपीएसआई का दिया है, यूपी लेखपाल का दिया, यूपी पुलिस का दिया है। हमारा स्कोर कार्ड दिखाना चाहिए। स्कोर कार्ड मेरा दिखाना चाहिए, कितने नंबर आए हैं, ना कि कॉकरोच हो कि नहीं? नहीं काकरोच नहीं है। नहीं हो? नहीं। तरीके से समझ रहे हैं तो काकरोच माने जाएंगे, लेकिन काकरोच क्या करें? क्यों नहीं हो भाई, ये बताओ। यहाँ पे हर बेरोजगार को, स्टूडेंट को लोग नेता चीफ जस्टिस हर बेरोजगार आदमी को कॉकरोच कह गए ना। वो तो अलग, जिसको रोजगार नहीं वो कॉकरोच है। हाँ, उन्होंने बैठे हो छोटे बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहेंगे, ये बेचारे क्या कर सकते हैं? वो लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो कहा भी लाठी डंडा पड़ने लगे। ये चीजें होती हैं। हमें कुछ नहीं, हमें पढ़ाई से लड़ाई की वजह से है, कोई कुछ बोल दे बस अभी मारपीट चालू। डर लगता है कि नहीं? वो देखो एकदम डंडा ले लेके एकदम तैयार है, रेडी है एकदम। युवाओं का मानने से क्या मिलेगा बताइए आपको? अब देखिए योगी जी आए हैं। 2.2 है ये। हैं? बाबा जी बोलो यार, सरपंच साहब हैं? योगी तो है। बोलो बाबा जी से कहे नहीं, बाबा जी भी उसी में संलिप्त हैं। कह रहे हैं हमने भी पेपर दिया हुआ है, युवाओं का समर्थन करने के लिए। बाबा जी युवाओं का समर्थन करने आए हैं। देखिए भैया, यहाँ पे बाबा जी भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। हैं? कहाँ लेके आई है छोटा बच्चा? हाँ, कहाँ लेके आई है बच्चा? प्रदर्शन के समर्थन में, अच्छा, क्योंकि ये भी तो आने वाला भविष्य ही है। अगर इसी तरह से पेपर लीक चलेगा तो इनका क्या भविष्य होगा आगे? कितने क्लास में पढ़ती हो? कौन से क्लास में? फर्स्ट में। फर्स्ट में? अभी तो पहली में पढ़ रही है। हाँ, तो जिस हिसाब से चल रहा है समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब 69 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है, और तो बच्चे छात्र जो हैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इनका भविष्य क्या ही होगा? तो सरकार, मैडम कोई तैयारी वगैरह करती है? मैं तैयारी नहीं करती हूँ। यहाँ पे कई सारे छात्र आए हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। मैं इंकलाबी नौजवान सभा RYA की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और इस आंदोलन के समर्थन में आए हैं हम लोग, इसी के लिए आए हैं। कहाँ रहती हैं? लखनऊ में? नहीं, इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से? जी। ये बच्चा है, गर्मी है, हाँ, तब भी लेके आई? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये तो एक पता तरह है से कहाँ लेके आई हैं आप? बच्चे को बेटा तुम्हें पता है मम्मी कहाँ लेके आई हैं? नहीं, ये लोग इतना क्यों चिल्ला रहे पता है? क्यों? पेपर होने के हिसाब से। पेपर लीक हो जा रहा है। कौन लीक करता है पेपर? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन लीक हो रहा है ना? हाँ। जो लीक कर रहा है उसको बोलना चाहिए सही से कराइए पेपर। बोलो 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 कि सही से। ये मम्मी कहाँ से लेके आ गई इतना गर्मी में तुम्हें? इलाहाबाद से। स्कूल की छुट्टी करा दी कि छुट्टी थी? छुट्टी थी। छुट्टी थी। तो देखिए भाई, ये कल का भविष्य है और इसका भविष्य गर्त में ना जाए, इसलिए एक माँ को चिंता है, लेकिन सरकार नहीं समझ रही है। नहीं, सरकार वहाँ चिल्लाए पड़े हैं, युवा नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। सरकार समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो और ये बिल्कुल, डंडा लेके घूम रहे हैं, इनको नौकरी मिल गई है इसलिए। ना मिली होती तो इधर ये भी खड़े होते क्योंकि डंडा ये खा रहे सरकार बिल्कुल भी निकम्मी हो गई है, बहरी हो गई है, गुंगी हो गई है। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि जो छात्र नौजवान महिलाएं इनको गद्दी पे बिठा सकते हैं, वो इनको गद्दी से उतार के इनको भागने पे मजबूर भी कर सकते हैं। और अब तो आप देख ही रही हैं कि युवा छात्र जग चुके हैं। 2027 में ये SIR के भरोसे हो सकता है जीत जाएं, लेकिन बहुत दिन तक ये चल नहीं पाएंगे। अभी ये जो बच्चे हैं सब अलग, सबकी अलग अलग बात है। आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है युवा की बात? आखिर युवा ही तो वोट दे के जिताता है। देखिए, सरकार
क्योंकि बता तो रहे हैं कि वो निकम्मी हो चुकी है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये युवा मतलब जिंदा रहे या मर जाए, भूखों मरे, या इनका क्या आप क्या भविष्य करती? होगा। मैं बताई तो मैं इंकलाबी नौजवान सभा आरवाई की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एक ही बेबी है आप? जी सिंगल संभालती हैं? जी जी, अरे किसी तरह से नहीं, इनके फादर भी हैं, वो भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, और क्या नाम, वो भी बोले इसी नहीं समर्थन बच्चे में को हैं। मत ले जाओ, प्रशासन इतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग देख लेंगे। प्रशासन जैसे अभी 6 बच्चे जो आत्महत्या किए हैं वो भी तो किसी माँ के बच्चे होंगे। अगर इन बच्ची को कहाँ, आप देख रहे हैं इसी प्रशासन में यही योगी सरकार जो कहती थी कि जब से हम आए, कुछ गोदी मीडिया और कुछ दलाल लोग कहते हैं कि जब से योगी का राज हुआ है तब से महिलाएं जो है शरीर पे सोना लाद के रात को 12 बजे भी बाहर निकल सकती हैं। क्या ये ऐसा सच है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है, 85 साल की मतलब वृद्धा महिला के साथ रेप हो जा रहा है। तो आप सोचिए कि इस बच्ची को क्या किसी के भरोसे छोड़ा जा सकता है? अभी जल्दी प्रयागराज में थाने में SHO के साथ रेप हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? इनका क्या नाम है? इनका नाम है बेटा वैभवी। तो ये वैभवी हैं, अभी क्लास 1 में पढ़ती हैं, लेकिन इनकी माँ को चिंता है कि इनका भविष्य गर्त में ना जाए, इसलिए इको गार्डन में धरना देने आई हैं। जी जी बिल्कुल। सुन लीजिए, अगर आप इनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो इनकी बात सुन लीजिए। बोलो बेटा, क्या कहना है? कुछ तो बोलो। तो सही से पेपर कराइए, सही से पेपर कराइए। सही से पेपर कराइए, पेपर लीक मत कराइए, है ना? और धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दे दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दे दीजिए। ये देखिए, एक छोटी बच्ची है, ये भी आंदोलन का हिस्सा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो आंदोलन में आए हैं, कोई बुजुर्ग आया है, कोई छोटा बच्चा लेकर आया है, सब अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से जो है वो रखने इस आंदोलन में आए हुए हैं। और आंदोलन की जो संख्या है, जो युवा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, मैंने सुबह जब दिखाया था तब उतने बच्चे नहीं थे, अब बढ़े हैं, बच्चों की संख्या बढ़ी है।